नबी दी थी ये मां हुसैन दी, नबी दी थी ये अगे भी कुछ न हुसैन की ये गोदे नबी विच हुसैन पलिया है तेरा सोना इमाम चलिया है तेरा सोना इमाम चलिया हुसैन पंजतन दा पंजवा जीए हुसैन पंजतन दा पंजवा जीए अजे भी पूछना हुसैन किए अजे भी पूछना हुसैन किए हैरान सब ने यजीद बोले बगैर कर दो हुसैन बोले बगैर कर दो हुसैन बोले शहीदा दी अयो जिंदगी अजे भी पूछना हुसैन किए अजे भी पूछना हुसैन किए रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछना हुसैन किए आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम फ़ी शान हबीबिही व हबीबना व नूरिही व नूरना व आलाना व औलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आखर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वाजगार के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लमु अलैका व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिल जी बुखारी अंधेरे दे विच इला नूर और रोशनी तरफ लेके जाते हैं। कई अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। परेशान न हो हजरत साहब जी मैं मेहनत कर रहे इंशाल्लाह टाइम बचाई से तवज्जो है मेरी उनका गपशप बिल्कुल ही सही बात तर्जमा करके इजाजत जुल्मत जो काट के नूर की तरफ लेके जामन वाले अल्लाह के वली लोग अल्लाह के वलियां नु अल्लाह ने बड़ा शान अता फरमाया। ए बैठे इच्छे होंदे ते गल्ला ला मकान ही करदे ए बैठे इच्छे होंदे ते गल्ला मक्के ते मदीने दी करदे। तो मेरे भाई ए क्या शान दी है तो अर्श वाले रब रहमान ने अता की। दुआ है कि अल्लाह ताला ये हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह अमले अज़ीम दी तौफीक अता हुण अस मसीत च खलो के ऐलान करा देने हैं जनाज़े दे पिंडाल दे विच ऐलान करा देने हैं मोड़ा ने यार हुण असीं मजबूर है कुछ आवन वाले मेहमानों ने सोचना चाहिए कि वो अपने टाइम की पाबंदी की करना। आमीन सुम्मा आमीन। महफिल में आते हैं किसी मिलाद की महफिल में चले जाते हैं फिर वहां पर जब अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाती हैं फिर हमारी कैफियत तब्दील क्यों नहीं होती? हमारी कैफियत तब्दील क्यों नहीं होती? ये वजूद हमें गर्मी सर्दी का तो बताता है लेकिन नबी का फरमान है मेरी जात पर दुरूद पढ़ो तो रहमत नाजिल होती है। कभी उस कैफियत को भी तो महसूस करो। उस कैफियत को समझना यही रूहानियत है।
वहां कुरान पढ़ा जाए। कुरान का फैसला है कि एक हरफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां? 10। पढ़ना अगरचे बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है, माह रमजान में बड़ी मुश्किल से पढ़ते या सुनते हैं, उसकी कैफियत को महसूस नहीं करते। कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन उसको सुरूर और सुकून हासिल नहीं करते। आखिर वजह क्या है कि हम जुबान से तो पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग किसी और तरफ है, दिल किसी और तरफ है। इसका मुशाहिदा आप लोगों ने किया होगा कि हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, दुनिया के ख्यालात शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? खड़े नमाज में हैं लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि अल्लाह पाक ने इस इबादत को रखा ही तवज्जो के अंदर है कि जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए जाए, हुक्म क्या है कि मेरी बारगाह में आना है। ये बात ज़हन में रखना कि तेरे बदन का पाक होना जरूरी है। मालिक पढ़नी तो नमाज है, हाँ नमाज पढ़नी है तो बदन का पाक होना जरूरी है। अच्छा मालिक बदन पाक है, बंदे सुन, मेरी बारगाह के अंदर तूने सजदा रेज़ी करनी है, मेरी हमदो सना करनी है, मेरे महबूब की जात पर दुरूद पढ़ना है। तेरे बदन पर जो कपड़े वो भी पाक होने चाहिए। आप ईमान से बताओ, बदन पर कपड़े ना पाक हो तो नमाज हो जाएगी? बंदे का बदन भी पाक होना चाहिए और फिर लिबास भी पाक होना चाहिए। मालिक अब क्या ऑर्डर है? फरमाया जिस जगह पर सजदा करना है वो भी पाक होनी चाहिए। ये तवज्जो तो है, ये रूहानियत तो है, ये जिन छोड़ा जा रहा है कि तो किसकी पाक बारगाह में आ रहा है। और हमारी हालत क्या होती? वजू भी पूरा नहीं होता, दौड़ लगी होती मस्जिद की तरफ। ये तवज्जो के अमल थे। वजू करना है, हुक्म ये है पानी पाक होना चाहिए। हाँ पानी के अंदर बदबू नहीं आनी चाहिए, पानी का रंग तब्दील नहीं होना चाहिए, पानी का जायका बेहतर होना चाहिए, फिर तुम्हारा वजू होगा। वहां पर भी हमें तवज्जो दिलाई जा रही है कि तुमने अगर इबादत की रूहानियत लेनी है तो पहले पाकीज़ा पानी चाहिए, फिर पाकीज़ा बदन चाहिए, फिर पाकीज़ा लिबास चाहिए, फिर पाकीज़ा जगह चाहिए। अब तुम क्या अल्लाह हो ताकि तुझे उसकी रूहानियत महसूस हो। अगर कुरान पढ़ना है फिर भी यही हुक्म है कि तेरा पाक होना जरूरी है। खबरदार अगर वजू ना हो तो कुरान को हाथ नहीं लगाना। कौन कहता है? कुरान कहता है। और हम कसम उसको कहते हैं उठाने की जिसे यही नहीं पता कि वजू किसे कहते हैं, जिसे यही नहीं पता कि ये कुरान कसम उठाने के लिए नहीं, ये तो पढ़ने के लिए आया था। हाँ ये तो वो कुरान है कि जिसका एक हरफ पढ़ा जाए तो मालिक 10 नेकियां अता करता है। और रब के हबीब कहते हैं अलिफ लाम मीम एक नहीं बल्कि 3 हरफ है। लेकिन अफसोस कि हमारे घरों में हम मुशाहिदा करते हैं ये जो बुजुर्गान दीन अल्लाह अल्लाह करते चले गए, इनका मिशन क्या था? इनका फकत मिशन ये नहीं था कि हमारे जाने के बाद साल के बाद इकट्ठे होना, एक प्रोग्राम करना, फिर पूरा साल भूल जाना। नहीं, इनका मकसद ये था कि जब तुम हमारे इसाले सवाब की महफिल में आओ तो कुछ रूहानियत लेकर जाओ, कुछ अपनी रूह की तस्कीन लेकर जाओ, कोई नई बात लेकर जाओ। आइए सूरह बकरा कुरान पाक की पहली सूरत है। सूरह बकरा कौन नहीं जानता? कुरान पाक खोलो, तकरीबन 2.25 पारे। सूरत का नाम ही बकरा है, गाय के नाम पर सूरत है। ये गाय किसकी थी? बनी इस्राइल के अंदर आता है। ये एक अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह अल्लाह किया करता था। अल्लाह पाक ने उसे बेटे की नेमत से नवाजा। जिनके पास बेटे नहीं मालिक उनको अता करे, जिनके पास बेटियां नहीं मालिक उनको बेटियां अता करे, और फिर वालिदैन को उनकी आला तरबियत की तौफीक अता करे। आज तरबियत की कमी है। जब वो शख्स इस दुनिया से जाने लगा, उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने क्या किया? एक गाय थी उसके पास, बड़ी तफसील है, उलमा तशरीफ फरमा है, हवाले का जिम्मेदार हूं। उसने वो जो गाय थी उसको एक जंगल के अंदर छोड़ दिया। इसको गाय को एक जंगल के अंदर छोड़ दिया। अल्लाह के यहाँ उसको अमानत के तौर पर सुपुर्द कर दिया कि मालिक मेरा बेटा छोटा है, जब बड़ा होगा तो अपनी वो गाय लेगा, अपनी जरूरियत जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करेगा। ये किसी अल्लाह के नबी की नहीं है, अल्लाह के रसूल की नहीं है, अल्लाह के एक नेक बंदे की है जो बनी इस्राइल का है, उम्मत मुहम्मदिया का नहीं है।
हाँ, जैसे ये उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार है, जैसे इसकी किताब तमाम किताबों की सरदार है, जैसे हमारे नबी तमाम नबियों के सरदार हैं, ऐसे ही माँ से पूछा कि बाप ने विरासत में क्या छोड़ा था। आज बाप छोड़ कर जाते हैं विरासत के अंदर, कोई माल छोड़ जाता है, कोई कारोबार छोड़ जाता है, कोई जिम्मेदारा छोड़ जाता है, कोई अपनी हैसियत के मुताबिक उसको मालिक ने जो दिया होता है। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे बाप की एक गाय थी जिसको तेरे बाप ने फुला जंगल के अंदर अल्लाह के यहाँ अमानत के तौर पर सपोर्ट कर दिया, जा और उस गाय को ले आ। समझदार लोग बैठे हैं, मेरी बात समझ में अगर कामयाब हो गया तो आपको अल्लाह के वली की शान का अंदाजा हो जाएगा। आप अंदाजा कीजिए वो गाय थी, क्या जंगल के अंदर एक ही गाय थी? बहुत सारी गाय होंगी, हकीकत बात है, एक नहीं थी। लेकिन जितने साल वो अल्लाह के सुपुर्द रही उस पर किसी जंगली जानवर ने हमला नहीं किया। तवज्जो करना, जो अल्लाह के वली की चीज हो और अल्लाह के सुपुर्द की हुई हो। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आओ, एक वली की नजर में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कभी इसके पीछे मुशाहिदा तो करो, है पीछे क्या। अब वो बच्चा जाता है, जाकर आवाज देता है, फुला बिन फुला की गाय। तारीख गवाह है, जितनी भी जंगल की गाय थी सारी नहीं आई, सिर्फ वही गाय आई। कुर्बान ना जाए, वो गाय भी जानती थी मेरा मालिक आ गया। आज अक्लमंद इंसान होकर ना पहचाने तो अलग बात है। आज उसका 5-6 फुट का वजूद हो, सर के अंदर उसके दिमाग हो, फिर दिमाग के बहुत आला है, और कहे मुझे अल्लाह के वली की शान का नहीं पता। मैंने कहा सूरह बकरा को तो पढ़, कुरान की इब्तिदा के अंदर ही बताया जा रहा है कि अल्लाह के वली की शान क्या है। अब वो उस गाय को पकड़ता है, कोई गाय नहीं। कुरान कहता है कि जितनी देर वो गाय उस जंगल में रही, ना तो कभी उसको किसी ने पकड़कर खूह पर लगाया पानी निकालने के लिए, ना ही कभी उसने उस गाय को पकड़ा और किसी ने उसके साथ जमीन के अंदर खेती की हो। यह कुरान का फैसला है कि वो गाय ऐसी है कि ना तो वो हल जोने